दोस्तों, ला वकांसा ट्रैवल की वीज़ा सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको पता है दोस्तों कि हम इस वीज़ा सीरीज़ में आपको उन देशों, उन डेस्टिनेशंस के वीज़ा प्रोसीजर्स के बारे में बताते हैं जहां सबसे ज़्यादा भारतीय पर्यटकों को जाना पसंद है। आज के इस एपिसोड में हम लोग डिस्कस करेंगे शेंगन वीज़ा के बारे में। शेंगन वीज़ा क्या है? आप जब यहाँ यूरोपियन डेस्टिनेशंस में जाने की कोशिश कर रहे हैं तो एम्बेसी में जब आप जाएंगे वीज़ा अप्लाई करने के लिए तो आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। आइए देखते हैं आगे वीडियो में। ये 26 देश हैं जिनका एक एग्रीमेंट है, शेंगन एग्रीमेंट कहते हैं उसे। इस शेंगन एग्रीमेंट के बाद में इन देशों ने डिसाइड किया है कि यहाँ पे आपस में एक फ्री ट्रैवल जोन बनता है जिसे शेंगन जोन कहते हैं। अगर आपके पास में इन कंट्रीज़ का पासपोर्ट है या इन कंट्रीज़ का वीज़ा है तो आप इन सारे 26 कंट्रीज़ में फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। शेंगन वीज़ा क्या है? शेंगन वीज़ा ये है कि जो इन 26 देशों में से कोई भी देश अगर आपका वीज़ा इशू करता है तो वो शेंगन वीज़ा होता है, जिसमें कि बिकॉज इनके सिटीजन्स को भी सबको अलाउड है। और अगर वो शेंगन वीज़ा आपका किसी भी इन 26 कंट्रीज़ में से इशू हुआ है तो आपको भी वही फैसिलिटी मिलती है। आप किसी भी कंट्री से, इन 26 कंट्री में से किसी भी कंट्री पे एंट्री कर सकते हैं, इन 26 कंट्रीज़ में से किसी भी कंट्री से एग्जिट कर सकते हैं यानी डिपार्चर कर सकते हैं। और जब आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे तो आप इन सारे 26 कंट्रीज़ में कहीं पे भी ट्रैवल कर सकते हैं जिसमें आपकी कोई रोक टोक नहीं होगी। आपका जो इमिग्रेशन है वो सिर्फ आपके एंट्री पॉइंट पे और आपके एग्जिट पॉइंट पे होगा। ये है शेंगन वीज़ा और ये है शेंगन वीज़ा की सारी खूबियाँ, जिसकी वजह से, और ये सारे के सारे यूरोपियन देश हैं और ये इतना बड़ा जोन बनाते हैं कि ये दुनिया का सबसे बड़ा जोन है जो पासपोर्ट और वीज़ा फ्री जोन होता है। दोस्तों, आगे वीडियो में हम लोग जानते हैं कि शेंगन वीज़ा क्या होता है और इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होते हैं जब आप इन यूरोपियन कंट्रीज़ में ट्रैवल करना चाहते हैं और यहाँ की एम्बेसीज में वीज़ा अप्लाई करने के लिए जाते हैं। दोस्तों, आप भारतीय पर्यटक से, किसी भी भारतीय पर्यटक से पूछ लीजिए, चाहे वो फर्स्ट टाइम ट्रैवलर हो या हमेशा ट्रैवल करता हो, उसकी सबसे पहली पसंद होती है यूरोप जाना। इन शेंगन स्टेट्स को अगर आप देखें, जो 26 नेशन हैं जिन्होंने साथ में आके ये एग्रीमेंट साइन किया है, तो आप ये भी देखेंगे कि इसमें मैक्सिमम वो कंट्रीज़ हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा भारतीय पर्यटकों को जाना पसंद है। फॉर एग्जांपल, अगर आप शुरुआत करते हैं तो इसमें नेदरलैंड्स है, फ्रांस है, जर्मनी है, ऑस्ट्रिया है, इटली है, स्विट्ज़रलैंड है, स्पेन है, ब्रसल्स है और भी बहुत से देश जो अभी अपकमिंग डेस्टिनेशंस हैं भारतीय पर्यटकों के बीच, वो भी सारे देश इस शेंगन वीज़ा में आते हैं। सो अगर ये आपको वीज़ा मिलता है दोस्तों, कि तो वीज़ा मिलने के बाद में आपके लिए इतना आसान हो जाता है इन सब जगहों पे ट्रैवल करना कि मतलब वो किसी और डेस्टिनेशन से ज़्यादा आसान होता है। लेकिन इस वीज़ा की बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स भी हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि ये वीज़ा की ड्यूरेशन कितनी होती है। इस वीज़ा की ड्यूरेशन अगर आप देखें तो इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं हम लोग। शॉर्ट टर्म वीज़ा तो वैसे तो सबको ही शॉर्ट टर्म वीज़ा कहा जाता है, जो ये टूरिस्ट पर्पस के वीज़ा होते हैं उन सबको शॉर्ट टर्म विजिट ही कहते हैं। लेकिन ये आपका सिंगल एंट्री हो सकता है, ये डबल एंट्री हो सकता है और ये साथ में मल्टीपल एंट्री भी हो सकता है। इसके वीज़ा की ड्यूरेशन जो होती है वो 3 महीने या 6 महीने भी हो सकती है, बट इन सब में आपके नंबर ऑफ डेज स्पेसिफाइड होते हैं कि आप एक बार ट्रैवल जब करेंगे, फर्ज करिए आपके मल्टीपल एंट्री वीज़ा लगा है, तब भी आप, ऐसा नहीं है कि वो 6 महीने या 5 साल या 2 साल, जितने साल के लिए भी लगा है, ऐसा नहीं है कि आप उन पूरे 5 साल वहाँ पे रह सकते हैं या पूरे 2 साल तक वहाँ रह सकते हैं। इसमें एक ड्यूरेशन होती है जिस ड्यूरेशन के लिए आप मल्टीपल विजिट्स कर सकते हैं। अगर आपका ये सिंगल एंट्री वीज़ा है सो आपको सिंगल एंट्री है। यूजुअली ये आपकी जो ट्रैवल टिकट है, जिस डेट में आपने दिखाया है कि मुझे मेरा अराइवल होना है और जिस डेट में आपने दिखाया है कि डिपार्चर होना है, सिर्फ उसके हिसाब से ही, डेट्स के हिसाब से ये सिंगल एंट्री वीज़ा होता है। डबल एंट्री उससे थोड़ा सा ज़्यादा कि आप 2 बार अलाउड होते हैं। सो ये 3 तरह के ड्यूरेशंस होती हैं शेंगन वीज़ा की। देखते हैं इसमें आपके पास में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी शेंगन वीज़ा अप्लाई करने के लिए। दोस्तों, जब आपकी तैयारी हो चुकी है, जब आपको यूरोप जाना है और आप फर्ज करिए दिल्ली में है, बॉम्बे में है या किसी भी सिटी में है और आप वीज़ा अप्लाई करने की तैयारी कर रहे हैं यूरोपियन वीज़ा अप्लाई करने के लिए, सो जो ये 26 नेशंस हैं, 26 नेशंस हैं, इन सारे नेशंस की एम्बेसी या काउंसलेट आपको अपने इंडिया के शहरों में मिलेंगे।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी एम्बेसी में जाके वीज़ा एप्लीकेशन की एप्लीकेशन करें। आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी विजिट में या आपके टूर में किस देश में या तो आप एंट्री कर रहे हैं या फिर किस देश में आपका मैक्सिमम स्टे है। आपको ये वीज़ा उसी देश में अप्लाई करना है। सो आपकी टिकट है, फॉर एग्जांपल आप स्विट्ज़रलैंड में, आपकी स्विस एयर की टिकट है, आप दिल्ली से सीधे स्विट्ज़रलैंड जा रहे हैं और स्विट्ज़रलैंड से सिर्फ वापस आ रहे हैं। सो इस केस में आपका वीज़ा स्विट्ज़रलैंड में ही अप्लाई होगा। फर्ज करिए आपके टूर में स्विट्ज़रलैंड और पेरिस दोनों हैं और आप अपनी ट्रिप में फ्रांस में ज़्यादा स्टे कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल टोटल 7 नाइट्स की विजिट में लेट्स से 4 नाइट्स आप पेरिस में रह रहे हैं और 3 नाइट्स स्विट्ज़रलैंड में रह रहे हैं, तो ये वीज़ा आपका फ्रांस से ही अप्लाई होगा बिकॉज आप पेरिस में रहने की ड्यूरेशन आपकी ज़्यादा है। सो ये थोड़ी सी बारीकियां हैं इस वीज़ा की, बट आज देखते हैं इसमें कि लेट्स से आप जब तैयारी कर रहे हैं वीज़ा की, सो इसमें आपके क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। इन डॉक्यूमेंट्स को बेसिकली हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक है आपका ट्रैवल डॉक्यूमेंट और दूसरा है आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स। ट्रैवल डॉक्यूमेंट इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज इन सारी एम्बेसीज को ये मालूम करना है कि आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप कहाँ ट्रैवल कर रहे हैं, आपके पास में डॉक्यूमेंट्स हैं सारे के सारे जो ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आपने बुकिंग्स करा रखी हैं। और फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज एम्बेसी को ये असेस करना है आपको कि आप एक इज्जतदार शहरी हैं इंडिया के, आपके पास में इतनी इनकम है कि आप एज अ टूरिस्ट यूरोपियन कंट्रीज में, बिकॉज ये बहुत महंगी जगह हैं, एज अ टूरिस्ट आप इन कंट्रीज में जाना अफोर्ड कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपके पास में यहाँ पे इनफ लाइबिलिटीज हैं और इनफ चीज़ें फैली हुई हैं जिसकी वजह से आप कभी भी वहाँ जाके रुकेंगे नहीं, आप अपना टूर ख़त्म करने के बाद में फ़ौरन वापस आ जाएंगे। सो दोस्तों, डॉक्यूमेंट्स बेसिकली सिर्फ 2 तरीके के हैं, आपका एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट और दूसरा फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट। आगे डिटेल में और देखते हैं कि जब आप ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स को स्पेसिफाई करेंगे तो कौन कौन से ट्रैवल डॉक्यूमेंट, और जब आप फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स को स्पेसिफाई करेंगे तो कौन कौन से फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स। दोस्तों, जैसी ट्रैवल डॉक्यूमेंट की बात आती है, हमारा पहला ट्रैवल डॉक्यूमेंट होता है आपका पासपोर्ट। ये पासपोर्ट आपका बहुत अच्छी कंडीशन में होना चाहिए, यानी कटा पिटा, गंदा या और किसी तरह से ख़राब हुआ पासपोर्ट नहीं होना चाहिए। इसमें खाली पेजेस होने चाहिए, 2 या 3 खाली पेजेस होने चाहिए बिकॉज आपके वीज़ा स्टैंपिंग के लिए 2 या 3 खाली पेजेस की रिक्वायरमेंट होती है एम्बेसी की। और तीसरी बात यह है कि ये पिछले 10 सालों में इशू हुआ होना चाहिए। ये एक नई रिक्वायरमेंट है शेंगन स्टेट्स की वीज़ा की कि आपका पासपोर्ट पिछले 10 सालों में इंडियन अथॉरिटीज़ से, इंडियन पासपोर्ट ऑफिस से इशूड होना चाहिए। दूसरा डॉक्यूमेंट आता है आपका एयरलाइंस टिकट। जब भी आप डॉक्यूमेंट्स की तैयारी कर रहे हैं शेंगन स्टेट्स के में जाने के लिए, यूरोपियन स्टेट्स में जाने के लिए, तो याद रखिएगा दोस्तों, आपको आपकी रिटर्न कंफर्म टिकट ज़रूर होनी चाहिए आपके पास में। इस टिकट की कितनी ड्यूरेशन है ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ ये हफ्ते की हो, 10 दिन की हो। अगर आप 1 महीने के लिए भी जा रहे हैं तो 1 महीने की टिकट आपके पास में कंफर्म होनी चाहिए कि आप लेट्स से 1 तारीख को जा रहे हैं, 30 तारीख की वापसी की आपकी टिकट कंफर्म है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है। तीसरी रिक्वायरमेंट है आपकी मेडिकल इंश्योरेंस। यहाँ जाने के लिए जब आप डॉक्यूमेंट्स की तैयारी कर रहे हैं तो इन ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स में मेडिकल इंश्योरेंस भी आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। और चौथा है होटल या टूर की कंफर्मेशन। होटल या टूर की कंफर्मेशन मतलब ये एम्बेसीज आप जब आप यहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं, एज अ टूरिस्ट ट्रैवल कर रहे हैं या बिजनेस ट्रैवल में ट्रैवल कर रहे हैं, तो ये भी मालूम करना चाहती हैं कि आप वहाँ पे किस होटल में रुकेंगे और कितने दिन के लिए रुकेंगे। जितनी भी ड्यूरेशन आपने अप्लाई करी है अपने वीज़ा में, ये ड्यूरेशन के लिए आपका होटल कंफर्म है या टूर कंफर्म है जिसमें होटल जो है वो इंक्लूडेड है एज अ पार्ट ऑफ द टूर। तो ये सारी कंफर्मेशंस आपके लिए बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, याद रखिएगा, इस एम्बेसी में जब आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है किसी भी कंट्री में जाने के लिए। और एज ए इंडियन सिटीज़न ऑल्सो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आपकी इसमें किसी भी चीज़ की मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं होनी चाहिए। ये ना सिर्फ रिजेक्शन बल्कि आपकी आगे की भी ट्रैवल हिस्ट्री कंप्लीटली ख़राब कर सकती है। तो अगर आप टिकट लगा रहे हैं तो ये कंफर्म टिकट होनी चाहिए। अगर आप होटल लगा रहे हैं तो 100% कंफर्म होटल होना चाहिए और मेडिकल इंश्योरेंस ज़रूर होनी चाहिए उसमें। देखते हैं फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स कैसे होंगे। दोस्तों, इसी के साथ हम अब आते हैं फाइनल स्टेप पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप भी है
कि जब आप वीज़ा शेंगन स्टेट्स के वीज़ा अप्लाई करने की तैयारी कर रहे हैं तो आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होते हैं। मैंने आपको पहले बताया है दोस्तों कि जब आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं किसी भी कंट्री का, तो एम्बेसी के लिए ये जानना सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि पहली बात तो आपकी इतनी इनकम है कि आप एज अ टूरिस्ट इस कंट्री में जा सकते हैं। ये सब बहुत महंगे नेशंस हैं, काफ़ी महंगे नेशंस हैं। यहाँ पे जाना अच्छे खासे पैसे खर्च होते हैं इस पर। सो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ जो एम्बेसी के लिए होती है एसेस करना, वो ये होती है कि आपके पास इतनी इनकम है कि आप एज अ टूरिस्ट इन कंट्रीज़ में जा सकते हैं। आप अपनी वाइफ के साथ में जा रहे हैं, एज अ हनीमून ट्रैवलर जा रहे हैं, या फिर आप बच्चों के साथ में एक फैमिली हॉलीडे के लिए जा रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट स्टेप है एक, मालूम करना कि आपके पास इतनी इनकम है। दूसरी इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो एसेस करना चाहते हैं कि आपके पास में बैक होम इतनी लायबिलिटीज़ हैं कि आप वहाँ पे कभी भी रुकेंगे नहीं। आप जैसे ही टूर ख़त्म होगा आप फ़ौरन इंडिया अपने वापस आ जाएंगे, बिकॉज यहाँ पे आपके पास में इनफ लायबिलिटीज़ हैं। सो 3-4 डॉक्यूमेंट्स हैं, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अंदाज़ा भी लग गया होगा कि सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है आपका इनकम प्रूफ। इनकम प्रूफ कैसे आप प्रूव कर सकते हैं? वो अगर आप एक जॉब में हैं, आपकी सैलरी स्लिप और आपका विजिटिंग कार्ड, आपका अपॉइंटमेंट लेटर, ये काफ़ी होता है इनकम प्रूफ करने के लिए। आपके पास हो सकता है रेंटल इनकम हो, आप बिजनेस में हो, आपकी एक कंपनी चल रही है, रेंटल इनकम है, तो वो रेंटल इनकम के प्रूफ्स हो सकते हैं। आप बिजनेस कर रहे हैं, सो आपकी बिजनेस की जो इनकम टैक्स रिटर्न्स होती हैं या तमाम अलग तरीके के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो आपके इनकम प्रूफ हो सकते हैं। सबसे पहला डॉक्यूमेंट है इनकम प्रूफ। दूसरा डॉक्यूमेंट बहुत ज़रूरी जो है वो है आपकी बैंक स्टेटमेंट पिछले 6 महीने की। ये ओरिजिनल होनी चाहिए और बैंक के द्वारा स्टैम्प्ड होनी चाहिए। ये आप एम्बेसी को ये हेल्प करती है कि वो ऑथेंटिकेट कर सकती है कि जो आपने इनकम प्रूफ दिए हैं वो आपकी बैंक स्टेटमेंट से मैच हो रहे हैं। इस वजह से बैंक स्टेटमेंट आपके 6 महीने की बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बन जाता है। साथ ही तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है आपका ITR, इनकम टैक्स रिटर्न्स। ये भी आप एम्बेसी को ये बताता है कि आप एक इज़्ज़तदार शहरी हैं इंडिया के और आप लगातार IT रिटर्न्स अपने सबमिट कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास में। ये तीनों डॉक्यूमेंट्स आपकी इनकम स्टेटस, आपका सोशल स्टेटस, आपका फाइनेंशियल स्टेटस क्लैरिफाई करने में हेल्प करती हैं एम्बेसी को। सो दोस्तों, ये 3 डॉक्यूमेंट्स आप अपने साथ में रखिएगा ज़रूर जब भी आप तैयारी कर रहे हैं यूरोपियन एम्बेसीज या शेंगन वीज़ा अप्लाई करने के लिए। दोस्तों, अब ये वक्त है कि मैं आपसे कहूँ कि हमारे इस वीडियो को लाइक करिए अगर आपको ये अच्छा लगा हो। आप इस वीडियो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, बिकॉज़ आगे फ्यूचर में जो छोटी छोटी निटिग्रिटीज़ होती हैं यूरोप, US, दुनिया के तमाम देशों के जहाँ जहाँ भारतीय पर्यटकों को जाना पसंद है, वीज़ा प्रोसीजर्स को जब हम लोग लेके आएंगे, हम लोग आप तक पहुँचना चाहेंगे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।